सुना तो अंदर से बंद किया हुआ लॉक किया हुआ। मैम की मीटिंग चल रही है। तो मैम एएनटी के लिए कौन है यहाँ पे? ऑनलाइन मीटिंग चल रही है मैम की, बीएमओ मैम की हाँ हाँ ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। मैम एएनटी के लिए कोई नहीं है यहाँ पे? ईएनटी के लिए? हाँ जी। ईएनटी के लिए डॉक्टर तमीना पता नहीं आ जाएंगी नहीं वो तो कह रहे हैं 1 मंथ के लिए छुट्टी पे गए हुए हैं, तो उसके बीच में कोई वो नहीं? छुट्टी पे होंगे। तो मैम उसके बीच में कोई भी नहीं है यहाँ पे? नहीं ईएनटी का तो एक ही डॉक्टर, उसकी जगह तो कोई और इधर अपॉइंटिंग है। उसके जब 1 महीने की छुट्टी में है तो उसके बीच में कहाँ जाएंगे लोग? हमारी वो एसओ मैम बैठे हैं, उनसे बात करो। कहाँ पे? वो सामने बैठे हैं, उनसे बात करो। मैम ईएनटी के लिए कोई नहीं यहाँ पे? हम कब आएंगे डॉक्टर? ईएनटी का तो यहाँ पोस्ट ही नहीं है। मैम नीचे कह रहे हैं छुट्टी पे गए हुए हैं। नहीं ईएनटी की पोस्ट ही नहीं, वो ऐसे हैं तो छुट्टी पर गई है, मतलब वो ईएनटी की नहीं है, वो मेडिकल अफसर है, मगर थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मैम ईएनटी के लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा? ईएनटी का आपको सरवार में सबसे बेस्ट सरवार हॉस्पिटल है ना, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं उधर। आप कहाँ रहते हो? मैं मथुआ से आया हूँ अभी। तो अखनूर। मैम फिर मैम ये यहाँ पे क्यों है फिर? अगर एएनटी का नहीं यहाँ पे तो वो अंदर है ना बीएमओ कुंडी लगा के बैठे हुए अंदर। मीटिंग चल रही है उनकी, आप वेट करो, मीटिंग खत्म हो जाएगी फिर उनको बोलना, ठीक है बेटे? क्योंकि लिखो बच्चे 8082 689 689 ये तो लिखा अच्छा, है अच्छा। इंडिया लिखे 565। हाँ जी हाँ 689। हाँ हाँ बच्चे ओके, इस पे व्हाट्सएप कॉल ही करना। ओके बच्चे जी सर। ईएनटी के लिए कोई नहीं है सर यहाँ पे? ईएनटी के लिए सर, अभी नीचे तो कह रहे हैं कि छुट्टी पे गए हुए हैं। कौन से है? वो मेडिकल ऑफिसर है। नहीं, जहाँ पे आपके रिस्पेक्ट वगैरह करती हैं वो भी यही चीज़ कह रहे हैं छुट्टी पे गए हुए हैं। वो मेडिकल उसके अफसर है, बाद बेसिकली उन्होंने किया हुआ उसमें ईएनटी में किया हुआ है, लेकिन एज ए मेडिकल अफसर है। मेडिकल अफसर को उनकी जो पोस्ट है वो ईएनटी स्पेशलाइजेशन में नहीं है। हाँ जी। तो अभी ये पोस्ट खाली है यहाँ पे ईएनटी की? हाँ जी, अगर होगी पोस्ट तो खाली होगी। अगर आपको पोस्ट के बारे में पता करना, वो क्लरिकल सेक्शन आपको नहीं सर, क्योंकि आपके ही हॉस्पिटल में डिस्कशन नहीं, आपस के स्टाफ को नहीं पता है। नीचे आपके रिसिप्ट वाले कह रहे हैं ईएनटी के लिए छुट्टी पे गए हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इमरजेंसी में पूछा। अगर ईएनटी स्पेशलिस्ट होती ना तो उसका जैसे गायनेकोलॉजिस्ट का रूम होता कैसे होगा। अभी इमरजेंसी में पूछा, वो भी कह रहे हैं 1 मंथ की छुट्टी पे। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने पीजी जो की है उसमें ईएनटी में की है। नहीं, वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन एज ए मेडिकल अफसर है। नहीं मैं वो चीज़ अफसर का काम जो है वो क्या है, वो आते हैं मॉर्निंग पे, वेट पे, नाइट पे। जो स्पेशलाइजेशन जो होती है वो रूटीन अपने तो ईएनटी के लिए सर लोग कहाँ पे जाएंगे फिर? किसके लिए? अगर किसी को चेकअप कराना, ईएनटी कोई प्रॉब्लम हो जाए? देखो ना, अब यहाँ हमारे पास तो आए हुए हैं ना। सर यहाँ पे तो पहले मशीनों की दिक्कत थी, अब ये दिक्कतें हैं। देखो मेरी बात सुन भैया, आर्थो वाला हमारे पास नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? चलिए ठीक है सर। नहीं आप भैया क्लरिकल सेक्शन से ज्यादा वो बेड में अब तो उन्होंने बताया ना कि अब यहाँ पे हम पोस्ट खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे पोस्ट ही नहीं है। ये तो अब उन्होंने बताया ना। कोई गलत मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। नहीं सर, हमने फ़ोन करके भी पूछा था, बीएमओ मैम से फ़ोन किया था, कांटेक्ट हुआ था, हमने किसी से फ़ोन करवाया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे है लेकिन छुट्टी पे गई है मैम। वही चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप एक तरफ आपके स्टाफ कह रहे हैं कि यहाँ पे पोस्ट नहीं है, फिर एक तरफ वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, मैं समझ गया हूँ सर। आप ठीक कह रहे हो, वो करते हैं, लेकिन उन्होंने पीजी वगैरह की होगी ना उसमें। सर मैं उस चीज़ से सहमत हूँ, लेकिन मेडिकल अफसर देखो सर, आपके भी उनको स्टाफ को पता होना चाहिए ना कि क्या है वो क्या नहीं है। चलिए ठीक है सर। आप देखिए ऐसे ही आप आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद समम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलवाल में है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहाँ पे हमारा आने का कारण ये था, एक बड़ा तोहफ़ा मिला था ब्लॉक बलवाल के लोगों को, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना था। पहले तो उस तरफ आप नज़र डालिए, ये बिल्डिंग थी तो काफ़ी दिक्कतें आती थी लोगों को। उसके बाद इस बिल्डिंग को तैयार किया गया और अच्छी फैसिलिटी सोची थी लोगों ने कि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, हर एक मशीनरी मिलेगी यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम रिसेप्शन पे जाते हैं जहाँ पे रिसिप्ट वगैरह दिए जाते हैं
इनको जब हम पूछते हैं कि ईएनटी का डॉक्टर बैठा हुआ है यहाँ पे, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि ईएनटी के डॉक्टर छुट्टी पे हैं। उसके बाद हमने इमरजेंसी में पूछा, ये सामने आप इमरजेंसी देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा, इनकी तरफ से भी ये कहा गया कि जो ईएनटी के डॉक्टर हैं वो छुट्टी पे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं छुट्टी कितनी, 1 मंथ की छुट्टी है जो बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम अंदर जाके बीएमओ मैम से मिलने की कोशिश करते हैं, उनके दरवाजे को कुंडी लगी हुई है, अंदर से लॉक है। काफ़ी देर हम खड़े रहे वहाँ पे, लेकिन जब हमने बीएमओ मैम से मिलने की कोशिश की, उनसे मुलाकात नहीं हुई। फिर उसके बाद जो उनके साथी थे वहाँ पे, उनसे बातचीत होती है, उनकी तरफ से ये बताया जाता है कि यहाँ पे ईएनटी का डॉक्टर ही नहीं है, ईएनटी की पोस्ट ही नहीं है यहाँ पे। और हमने पूछा कि जो बलवाल के लोग हैं फिर वो कहाँ पे जाएंगे? सरवाल चले जाइए जनाब, या तो अखनूर चले जाइए, फिर ये यहाँ पे क्यों है? ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही क्यों बनाया गया है? फिर हमने हमेशा देखा, एक यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से एक काफ़ी बार एप्लीकेशनें दी गई, खासकर यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों की दिक्कतें आती थी, आवाज़ उठाई उनकी तरफ से भी। लेकिन उसके बाद थोड़ी थोड़ी बहुत यहाँ पे सहूलियत हुई थी लोगों को। लेकिन ईएनटी की बात करें, यहाँ पे स्टाफ को ही पता नहीं है कि यहाँ पे ईएनटी का डॉक्टर है कि नहीं है। हमारे पास कुछ वीडियोस भी आई हैं, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। जब हमारे पास वो वीडियोस आती हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, पूछते हैं आके, क्योंकि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि दोनों पक्ष सुनने जाएं। लेकिन बीएमओ से मिलने के लिए आए थे, बीएमओ का वर्जन लेने के लिए आए थे, लेकिन बीएमओ मैम यहाँ पे अंदर बैठे हुए कह रहे हैं कि जो उनके स्टाफ के लोग हैं, मीटिंग चल रही है। अब खुदा जाने की मीटिंग चल रही है, क्या है क्या नहीं, वो तो हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टाफ को ही ये पता नहीं कि यहाँ पे ईएनटी की पोस्ट ही नहीं है। जहाँ पे वो पर्ची काटी जाती है वो कहते हैं कि ईएनटी की डॉक्टर छुट्टी पे है, इमरजेंसी में कहा जाता है ईएनटी की डॉक्टर छुट्टी पे है। लेकिन जब बीएमओ के जो कर्मचारी है, जो उनके साथ में बैठते हैं, तो उनसे जब पूछा जाता है तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि यहाँ पे ईएनटी की पोस्ट ही नहीं है, यहाँ पे ईएनटी का डॉक्टर ही नहीं है। जिसको दिखाना होगा वो सरवाल चले जाए, जहाँ तो अखनूर चले जाए। जनाब क्यों? पिछले दिनों हमने काफ़ी बार देखा, जब कुछ मीटिंग्स होती हैं तो या कुछ कैंप वगैरह लगाने हो तो उस समय सारा स्टाफ यहाँ पे दिखता है। लेकिन आज इनके पास ईएनटी का डॉक्टर ही नहीं है। आखिरकार क्या वजह है, क्यों नहीं है यहाँ पे डॉक्टर? और इनके ही स्टाफ के कुछ लोग कहते हैं कि छुट्टी पे हैं ईएनटी के डॉक्टर, कुछ लोग तो ये कहते हैं यहाँ पे डॉक्टर है ही नहीं है। चलिए आप आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पे पहले ये दिक्कत थी लोगों को, यहाँ पे जगह नहीं होती थी, बेड नहीं मिलता था। लेकिन जब अब हॉस्पिटल यहाँ पे बना है और इनके पास ईएनटी का डॉक्टर ही नहीं है, जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है, जब इनकी तरफ से जो रिसेप्शन है, आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरें, ये रिसेप्शन है, जब यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे ईएनटी का डॉक्टर है, और इनकी तरफ से ही कहा जाता है कि ईएनटी का डॉक्टर छुट्टी पे है। अब ईएनटी का डॉक्टर नहीं, इनके पास और क्या क्या चीज़ों की कमी है, क्या क्या चीज़ों की कमी नहीं है, वो तो बीएमओ का काम बनता है कि एक चिट्ठी लिखी जाए अपने सीनियर्स को, वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, डॉक्टर्स प्रोवाइड किए जाए। लेकिन इनके पास डॉक्टर ही नहीं है। अगर ईएनटी के लिए जाना होगा जनाब, मैं आपको बता दूं अपने चैनल के माध्यम से, यहाँ पे मत आइए, आप सरवाल चले जाइए, जहाँ तो अखनूर चले जाइए। ये तो साफ इनके जो स्टाफ के लोग हैं उनका कहना है, जो हमारे पास वीडियो है, ये स्टाफ के लोग कहते हैं कि आप जहाँ तो ईएनटी के लिए सरवाल, जहाँ तो अखनूर में चले जाइए। जनाब मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूँगा, यहाँ पे मत आइए, क्योंकि यहाँ पे इनके पास फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे इनके पास डॉक्टर नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया था, लोगों को एक अच्छा तोहफा मिला था। लेकिन तोहफा सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने से नहीं मिलता जनाब, यहाँ पे फैसिलिटी बना रखी है, अपने डॉक्टर तैयार रखी है अपने। कोई भी प्रॉब्लम होगी, किसी को अगर फीवर भी होगा ना, वो हमने काफ़ी बार यहाँ पे देखा, काफ़ी बार खबरें भी की यहाँ पे, उसको क्या करते हैं, अगर छोटी सी खरोच भी आ जाएगी, चले रेफ़र करिए जीएमसी। आप क्या करते हो जनाब? यहाँ पे आपके स्टाफ को ही पता नहीं है। ये रिसेप्शन है, यहाँ पे हम पूछते हैं कि यहाँ पे ईएनटी का डॉक्टर है, और इनकी तरफ से कहा जाता है कि ईएनटी का डॉक्टर छुट्टी पे है। ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे जब पर्ची कटवाते तो लोग यहाँ पे बताते हैं आगे, ये प्रॉब्लम है मेरे को, ये प्रॉब्लम है।
और इनकी तरफ से कहा जाता है कि डॉक्टर छुट्टी पे है। और जब बीएमओ के पास जाते हैं, वो तो मीटिंग ले रहे हैं, किसके साथ मीटिंग चल रही है, अंदर से कुंडियां लगी हुई हैं, वो पता नहीं हमें क्या मीटिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। जब हम पूछते हैं, जो उनका स्टाफ बैठा होता है, उनके स्टाफ की तरफ से कहा जाता है यहाँ पे ENT की पोस्ट नहीं है। हद है जनाब। और जो फिर कहते हैं कि आप सरवाल में चले जाइए, जहाँ तो चले जाइए अखनूर में। ये रिसेप्शन वालों को भी ये चीज़ पता नहीं है कि यहाँ पे ENT का डॉक्टर है कि नहीं है। और अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है तो सारे यहाँ पे, हमने पिछली बार थोड़े दिन पहले एक ब्लड कैंप का कवर किया था यहाँ पे, बड़े भीड़ में यहाँ पे डॉक्टर दिखे थे हमें। लेकिन शायद उस समय अगर जब यहाँ पे MLA साहब आए थे, उस समय अगर ये पता होता यहाँ पे ENT का डॉक्टर नहीं है, उस समय शायद ये सवाल हम MLA साहब से करते, उनसे पूछते, तो शायद उस समय BMO से पूछा जाता कि क्यों नहीं है यहाँ पे। और BMO का फ़र्ज़ बनता है यहाँ से एक चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। इनका फ़र्ज़ बनता है कि अपना स्टाफ प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। और हमारे पास वो वीडियो आती है, हमने सबसे पहले आके रिसेप्शन पे पूछा, फिर उसके बाद इमरजेंसी में पूछा, फिर उसके बाद BMO के पास जाते हैं। BMO से तो मुलाकात नहीं होती हमारी, क्योंकि उन्होंने कुंडी लगा के अंदर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। वो इस बात की पुष्टि नहीं करते हम कि मीटिंग अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात की पुष्टि नहीं करते हम। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें। इस जुड़े अनुसार मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।